बनारस के अपने तीखे बयानों से चर्चा में रहने वाले सोशल मीडिया के महारथी बनारस वाले मिश्रा जी और सपा नेता हरीश मिश्रा को जेल भेज दिया गया। रविवार को कथित रूप से करणी सेना के सदस्यों ने हरीश मिश्रा पर हमला कर दिया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने 2 हमलावरों को पकड़ कर खूब पिटाई कर दी थी। दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल किए थे। दरअसल राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद करणी सेना ने आगरा में बद्दे प्रदर्शन का ऐलान 12 तारीख को किया था। रामजी लाल सुमन के समर्थन में सपा नेता हरीश मिश्रा ने करणी सेना को चुनौती देते हुए कुकर्मी सेना कह दिया था और करणी सेना के आराध्य माम करणी पर भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इसी बयान से नाराज होकर कथित रूप से करणी सेना के सदस्य सिगरा थाना क्षेत्र स्थित हरीश मिश्रा के घर पहुंच गए। इसी बयान पर बहस के दौरान कथित करणी सेना के सदस्यों और हरीश मिश्रा के समर्थकों के बीच मारपीट हुई। मारपीट में हरीश मिश्रा समेत अन्य 2 लोगों को काफी चोट आई। मौके पर पहुंची सिगरा पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी क्रम में बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से प्रसिद्ध सपा नेता हरीश मिश्रा को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से फेमस हरीश मिश्रा कई दलों में रह चुके हैं। काशी विद्यापीठ में भगत सिंह युवा मोर्चा नाम के संगठन से राजनीति शुरू करने के बाद हरीश मिश्रा ने कांग्रेस सेवा दल ज्वाइन किया। आपसी गुटबाजी के बाद पार्टी से हरीश मिश्रा को निकाल दिया गया था, जिसके बाद हरीश मिश्रा ने शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दामन थामा। फिर जब शिवपाल ने पार्टी को वापस सपा में मर्ज कर दिया तो हरीश मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी ज्वाइन की और 2022 में कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ दिया। सोशल मीडिया पर योगी और मोदी पर ही नहीं बल्कि रामभद्राचार्य, रामदेव समेत कई खिलाफ हरीश मिश्रा आपत्तिजनक बयानों की वजह चर्चा में रहे। सोशल मीडिया पर इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पूर्व ही हरीश मिश्रा को सपा की सदस्यता दिलाई थी। साथियों नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी। आज मुझे जेल भेजा जा रहा है। मैं अपने देश भर के PDA के साथियों से जेल जाने से पहले एक अंतिम निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने दिल से संविधान के दायरे में रहते हुए PDA परिवार की लड़ाई लड़ी है। देश के समस्त आदरणीय PDA परिवार से निवेदन है, अब वो मेरी लड़ाई लड़ें। मेरे परिवार की सुरक्षा, मेरे बच्चों की सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, करवाइए। मेरी आवाज़ बढ़ाइए। तबीयत खराब है, बोल नहीं पा रहे हैं, हमले में सर में चोट है, चक्कर आ रहा है, बोल नहीं पा रहे। मेरा साथ दीजिए। जय हिंद, जय समाजवाद, जय PDA। पूरी पार्टी, पूरी ताकत आपके साथ है, बिल्कुल घबराइए मत। जो भी हो रहा है ऐसे और हम तो सामना कर रहे हैं। हाँ एकदम मतलब है। और पूरी पार्टी A to Z कल अभी प्रोफेसर साहब ने कल अभी चर्चा की और कहा कि इसकी रणनीति बनाओ और आंदोलन हो गया। करवाइए ना, सिंडिकेट करवाइए। वो एक्चुअली जो बोल रहे हैं पहले करा के दीजिए जो आपके पास लेकिन एक जो रजिस्टर है तो हमें लग रहा है कि अंदर तो ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तो एक्चुअली जिस हिसाब से वो बता रहे हैं उसी हिसाब से हम भी बता रहे थे। उनके साथ वाले कर रहे हैं बहुत दर्द है, बहुत उल्टी आ रही है, चक्कर भी आ रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। हम आपको अगर ऐसा लगता है तो फिर अगर दिमागी चोट आप और हम अगर इसी बात कह रही कि अंदरूनी चोट है देख लिया जाए, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ही उनके भविष्य में दिक्कत होगी।
ब्लॉकेज हो गया, आप लोग दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल वो आप लोग जल्दी करा सकते हैं, वो इनको पता है। नहीं, ये दूसरा चीज कह रहे हैं, हम लोग दूसरी चीज कह रहे हैं। तो हम भी कुछ करते हैं, हम कह रहे हमारा केस उड़ जाएगा, हम जाएंगे वहाँ जाके हमें केस अपने मजबूत करना है ना। वो हम लोग डिसाइड कर नहीं हम यही रखेंगे। देखिए हो सकता है कि कुछ ना हो, पर ये है कि बिना जांच के कोई भी ये एकदम क्लियर करने का नहीं यार कुछ नहीं। शू को देखने में पेट बुलाया था, छाती बुलाया था, छाती में चोट लगी है, जो देखा वो सब लिख दिया गया है। सारा छाती वाले चोट को मैंने देखा, वो जो है घातक नहीं है, घातक चोट जो है थर वाली है। मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो। देखिए, मैं 12/4/2025 1:30 बजे से लेकर 2:45 बजे के बीच में अपने ऑफिस पर, हमारा जहां घर है वहीं ऑफिस भी है विद्या, लेकिन ये 1.5 घंटे से के पहले से ही ये करणी सेना के लोग हैं और इसका जिला अध्यक्ष आलोक सिंह है। ये 6 दिन पहले मेरे दरवाजे पर चढ़ करके फोटो खींच करके डाला था और कहा फरार हो गया। चूंकि मैं अपने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी के साथ कन्नौज में पार्टी कार्यक्रम में था, इसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन को जिला अध्यक्ष जी ने दी थी। उसके बाद मेरे पास कम से कम 5000 फोन पूरे देश से करणी सेना का हमला करने का आया था। इसी तारीख को हमने LIU को भी फोन किया, लेकिन मैं जब 1:30 बजे के लगभग वहां पहुंचा तो 7-8 की संख्या में तमंचा, कट्टा और चाकू ले करके और अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूं अपने क्षेत्रीय जनता का, उनकी एक्टिविटी से वो तुरंत वो कवर में आए 2 लोग, लेकिन 5 लोग भाग गए। असलहा वाले जो लोग थे, चाकू और असलहा वाले भागे हैं, ये लोग पकड़े गए। इनसे पूछने के बाद हमने कहा कि क्यों आए हो यहाँ, क्या तुमको जान से मारने, तो हत्या की मेरी साजिश थी करणी सेना की तरफ से। श्री अखिलेश यादव जी और हमारे समाजवादी पार्टी का जान खतरे में है उत्तर प्रदेश में। हम विपक्ष के लोग हैं, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जब भी कोई हमला होगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती। हमने प्रतिक्रिया दिया था करणी से। क्या बयान रहा जो सोशल मीडिया पे? देखिए किसी भी अवैधानिक कार्य को कुकर्म कहते हैं, ये बनारस का भाषा। तो कुकर्म करने वाले को ही हमने यही कहा कि वो करणी सेना के लोग नहीं हो सकते। जो ईटा पत्थर हमारे सांसद के घर चला रहे हैं वो कुकर्मी सेना के। अब कुकर्मी सेना, खुद करणी सेना अपने आप को स्वीकार कर ली कि हम कुकर्मी सेना, और उसी के मद्देनजर हमको धमकियां मिल रही थी, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। हमारे बच्चे, हमारे पत्नी का जान खतरे में है, हम खतरे में है और हमारे ऊपर हमले हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं, श्री अखिलेश यादव जी ने अभी 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे किसी भी नेता और कार्यकर्ता के ऊपर अगर हमले होते हैं तो उसकी सीधी जिम्मेदारी यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। और कल मोदी जी और योगी जी दोनों बनारस में थे, क्या कह रहे थे जिला प्रशासन से ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अब कल हम पुलिस डिटेन में भी थे। हम और हमारे अध्यक्ष, हमारे तमाम पार्टी के लोग पुलिस प्रशासन के कब्जे में थे, घर पर पुलिस लगा था। और आज जब जैसे ही हम घर से बाहर निकले हमारे ऊपर हमला हुआ है। ये करणी सेना के लोग गुंडई और दबंगई, और इनकी निगाह में कानून नाम की चीज नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई महत्व नहीं है। ये हमला इस बात को दर्शाता है। दो लड़के थे या जो भी आए थे, उनको आप पहचान रहे हैं किसी तरीके से? हाँ, मैं पकड़े गए वो उसमें है, CCTV फुटेज है। हमारे घर पे चढ़ करके मारा गया हमको, तो इसका ये मतलब है कि आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध वहीं से सिद्ध हो गया। हम किसी के घर नहीं गए, हमने न किसी को फोन किया है, हमारे पास फोन आए हैं जान से मारने की धमकी। तो मैं ANI के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज विपक्ष की जान खतरे में हो, चाहे जिस भी दल का विपक्ष हो, और खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं का जान खतरे में है। ये छोटी सी टुकड़ी जो करणी सेना है। अध्यक्ष जिला अध्यक्ष आलोक जी, उनका कहना है कि ये हमारे लोग नहीं है, मतलब ये करणी सेना के लोग नहीं है, वो डिनाई कर रहे हैं। तो वो अभी जो पकड़ा गया है उसका बयान सामने आ जाएगा। और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आलोक सिंह से, मेरे घर का फोटो वो फेसबुक पे लगाए हैं और कहे हैं कि कायर फरार हो गया। आपको अगर करणी सेना के लोगों को कोई आपत्ति है तो यहाँ पुलिस है, अदालत है,
आप जाइए वहाँ FIR कराइए, हमारे ऊपर कार्रवाई कराइए। हम समाजवादी पार्टी के लोग सीना तान के खड़े रहते हैं, लड़ते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन घर पे चढ़ के किसी के हमला नहीं किए। हमारे सांसद रामजीलाल सुमन के घर पे भी यही बदतमीजी, यही ईटा पत्थर चला, ये चला। ये पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन के मुंह पे तमाचा है। पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ाई गई है। पुलिस प्रशासन का चुनौती है, देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करता है। सुनने में आया बनारस का भी कोई एक था, मिश्रा जी के नाम पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उन्हें भी जेल भेज दिया। और हम तो आपको कहते हैं, अगर इसी छोटे मोबाइल से आप लाइव कर दें तो हो सकता पुलिस यहीं से उठा ले जाए आपको। दबाव बनाया जाता है, दबाव इतना बनाया जाता है कि वो खबर सही ना चला पाए, और अगर सोशल मीडिया पे कोई लिख दे, कोई जानकारी दे दे तो उसको जेल भेज देते हैं। हमारा नेता कार्यकर्ता भी एक पार्टी का गया व्यापार संगठन का पदाधिकारी, और एक सुनने में आया बनारस का भी कोई एक था, मिश्रा जी के नाम पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उन्हें भी जेल भेज दिया। और हम तो आपको कहते हैं, अगर इसी छोटे मोबाइल से आप लाइव कर दें तो हो सकता पुलिस यहीं से उठा ले जाए आपको। आज थाना चित्र सिगरा में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंचकर 3 को हिरासत में लिया गया था, और दोनों पक्ष को चोट आई है, दोनों को मेडिकल के लिए भेजा गया, और दोनों तरफ से तहरीर भी प्राप्त हुई है, और तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। उल्लेखनीय बात यही है कि ये इसमें से कोई भी व्यक्ति करनी सेना से रिलेटेड नहीं है, ना कोई सदस्य है। किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा हुई थी, और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा।